take over rather than me. Thank you, Neil. I was just listening to everyone and मुझे याद आ रहा है कि अगले हफ्ते आफ्टर आवर ग्रेजुएशन मुझे एक और होटल चेक इन करना है. मुझे अभी तक पता नहीं करना क्या है, but I know how much I love doing hotel check-ins. So anyone who hasn't done it, it's just probably the best thing that you would do. Uh, and even when you want to ideate, it's great. तो मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊंगा कि I'm a first generation entrepreneur. My father was in marketing in an old Indian company for a long time. तो मेरी फैमिली में रिलेटिव्स तो है जो बिजनेस में, बट आई ऑलवेज वांटेड टू स्टार्ट अ बिजनेस. बट आई स्टार्टेड आउट एज अ जर्नलिस्ट एंड मैं जिस डोमेन पे फोकस कर रहा था वो है टेक्नोलॉजी. एंड टेक्नोलॉजी में मैं आई वाज वन ऑफ इंडियाज वेरी फर्स्ट टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट. पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि इसमें तो बिजनेस बन सकता है क्योंकि कोई इस पे फोकस नहीं कर रहा है. तो आज जो जो डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, मैंने वो अपॉर्चुनिटी स्पॉट करी थी 2007 में. तो मैं 2008 में मैंने स्टार्ट किया था, पर मुझे बिजनेस करना नहीं आता था. एंड आई वुड से कि एक साल पहले तक या जब से कोर्स शुरू हुआ मुझे अब पता लग रहा है कि मुझे बिजनेस करना भी आता नहीं था. तो वी हैव सर्वाइव्ड ऑल दिस वाइल. बट मेरे अपनी कंपनी में मेरे 3 रोल्स थे. वन इज एज अ जर्नलिस्ट क्योंकि मैं रिपोर्टिंग भी कर रहा था. वन इज एज एन एंटरप्रेन्योर क्योंकि मैं बिजनेस भी चला रहा था. एंड वन वाज एज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एक्सपर्ट इन माय डोमेन. तो मैंने आई हैव स्पोकन टू इंडियन पार्लियामेंट्री कमिटीज. मैंने 2 साल पहले आई स्पोक एट द यूएन. आई हैव गिवन टॉक्स एट गूगल, टॉक्स एट माइक्रोसॉफ्ट. पिछले एक साल में आई हैव गिवन 2 टॉक्स एट स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड. ये सब मैंने पहले कर लिया था. पर आई वाज लिविंग अ ड्यूअल लाइफ कि एक तरफ मेरा इतना फेम बढ़ रहा है, इतना मेरी रीच बढ़ रही है. आई एम बीइंग आस्क्ड बाय सो मेनी प्लेसेस, ईयू, यूएन एटसेट्रा टू कम. एंड एट द सेम टाइम मेरा पूरा बिजनेस सर्वाइवल मोड पे है. तो जब मैं ये चीजें कर रहा था तब बिजनेस रुक जाता था, और जब मैं बिजनेस कर रहा था तब ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट आई एंजॉय डूइंग मैं कर ही नहीं पा रहा था. तो लिटरली दिस वाज द स्टोरी ऑफ माय लाइफ. जिस चीज को मैं देखूं वो चले, जिसको नहीं देखूं वो नहीं चले. अगर मैं एडिटोरियल देखूं तो सेल्स नहीं हो रही है, सेल्स देखूं तो एडिटोरियल नहीं हो रहा है. तो आई वाज मैनेजिंग जस्ट काम कर करके. मैं फ्लाइट लेता था तो मैं काम अपना ऑफलाइन सेव करके 2.5 घंटे की फ्लाइट में मैं अपना काम करता था. एंड जो अपॉर्चुनिटी मिले मैं लैपटॉप खोल के वहीं पे काम शुरू करता था. तो आई वर्कड वेरी हार्ड, बट there was no system to my working, and to the point that I just turned 40 this year. And last year end में 4 day के पहले in fact मैं सोच रहा था कि is this what I want to do for the rest of my life, कि कितने धक्के खाए हैं. बस it's almost like you're on a treadmill and at the same place. So आप लोगों ने image पढ़ी होगी. That image story was my story literally, कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता था या फिर करवाना पड़ता था. हर ग्रैन्युलर चीज मुझे देखनी पड़ती थी. सो आई डिड द 4 day एंड ऑनेस्टली जहां तक मुझे दिख रहा था वो मैन्युफैक्चरिंग के लोगों के लिए था. वो दैट वुड हैव बीन फॉर पर्टिकुलर सर्विसेज काइंड ऑफ बिजनेस. मेरा तो मीडिया बिजनेस है, उसमें एडिटोरियल है. हम डायरेक्ट क्लाइंट सेल्स बहुत कम करते हैं, हमारा एडवर्टाइजिंग पे सेल्स होता है. तो जिस तरह से इन्वेंट्री की बात हो रही थी वो सब आई डिडंट सी फिटिंग माइन. And when I saw some of the other systems that Rahul had shown, the sharing that was done in the 4 day, I mean, when I spoke with Rahul over there, I said, I'm not sure because I don't know. मेरा जो main time sink है ना, जो मेरा सारा time लेता है वो editorial, और वो मैं किसी के हाथ दे ही नहीं सकता हूँ. तो उसमें क्या system बनेगा, कैसा बनेगा? And Rahul was very honest at that time. He said कि he also doesn't know what exactly can be done there because he hasn't worked with a business like mine. But he said at least there will be, there will be some predictability that will come in. There will be something that works, even if it isn't 100%. So I was in a desperate situation in the sense I was thinking कि यार मैं देश के मेजर एडिटर्स, हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर्स से, देन these are all people I have known, उनसे बात कर चुका हूँ कि यार आप एडिटोरियल मैनेज कैसे करते हो ना सिस्टमैटिक मैनर. आप एडिटोरियल टीम को कैसे मैनेज करते हो? एंड सब all of them basically had large hierarchies, and I didn't have the money for a large hierarchy because a very small business in a niche sector जो बहुत मुश्किल से चल रहा था. So निखिल, हाँ what राहुल. do you mean by editorial और आपका टीम साइज क्या था?
मेरा टीम साइज 6 था जब 4 डे हुआ था, एंड उसी टाइम पे इनफैक्ट 1 पर्सन लेफ्ट, एंड इनफैक्ट नॉट बिकॉज ऑफ द कोर्स, बट अगले 3-4 महीने में पूरी एडिटोरियल टीम जो 6 की थी, जो बेसिकली मेन कंटेंट कर रही थी साइट पे, सारी चली गई। और एंड एडिटोरियल का मतलब क्या होता है? सो हम लोग न्यूज लिखते हैं, वी लाइक अ न्यूज ऑनलाइन न्यूज वेबसाइट, वी कॉल मीडिया नामा। वी डू वी राइट आर्टिकल्स ऑन टेक्नोलॉजी एवरी डे। तो हर रोज के 6-8 आर्टिकल्स लिखते हैं कि फेसबुक के साथ ये हुआ, गूगल के साथ ये हुआ, पेटीएम को हम कवर करते हैं। पेटीएम को तो हम 2006 से कवर करते हैं, जब वो 197 था। जोमेटो की शुरुआत, naukri.com, ऑल ऑफ दीज टेक कंपनीज व्हिच आर hot, which are unicorns, I have been looking at them. I've been talking to their founders since 2006, 2007, 2008. Since they started, we focused on them. Some of them are very old friends also, because we've been covering them and no one used to cover them. So हम लोग news articles लिखते हैं. If you look at it from a pure production perspective, every news article is a unique output. हर story अलग होती है. तो उसको आप कैसे सिस्टमेटाइज करोगे? मैं राहुल के साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा था कुछ। ही सेड कि दैट we'll figure something out along the way, but अभी he doesn't have any example. He was likening it to design processes, जैसे कोई ग्राफिक डिजाइन करता है या फिर कोई कपड़े डिजाइन करता है, उनके भी every piece can be unique, everything is customized, right? So my business is a highly customized business. मेरा एक बिजनेस लाइन है इवेंट्स, एक बिजनेस लाइन है एडिटोरियल। दोनों में बहुत, हर प्रोडक्ट, एवरी आउटपुट इज डिफरेंट। सो आई हैड टू, सो आई थॉट कि यार कहीं तो व्हाट द 4 डे वाज सच दैट इट सॉर्ट ऑफ गेव मी अ सेंस ऑफ डायरेक्शन कि अच्छा, अगर एडिटोरियल नहीं होगा तो बाकी सब में तो सिस्टम लग सकते हैं, इवेंट्स नहीं होगा तो बाकी सब में तो सिस्टम लग सकते हैं। सो if I move to autopilot on those things, then I can at least be able to focus on the one thing that can help me grow, which is editorial and events, those two things. And at least वो जो noise होता है, जो वो जो चू चू होते रहता है सारा टाइम की, किसी ने लीव के लिए अप्लाई किया, वो समझ नहीं आ रहा, हायरिंग नहीं हो रही है, वो सारा कुछ तो ठीक हो जाएगा। सो आई लुक्ड एट all of those, so I thought कि at least वो तो systems में बन जाएगा, and then we What were started. your frustrations in life? टाइम, आई जस्ट, मतलब अगर मैं शुरू नहीं करूं, अगर मैं सुबह अगर टीम के साथ बात नहीं करूं तो कोई काम नहीं होगा। अगर मैं इफ आई डोंट चेक एवरी स्टोरी दैट गोज आउट, तो क्वालिटी बहुत खराब होगी। अगर मेरा लिटरली एक टाइमर लगा था कि 11:30 बजे मुझे फोन करना है सारी एडिटोरियल टीम को, बिकॉज पैंडेमिक की वजह से वी वर ऑल वर्किंग रिमोटली। तो मुझे फोन करना है कि यार तुम्हारी स्टोरी क्यों नहीं आई, तुम्हारा ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं खत्म हुआ। तो आई वाज लिटरली हैरेंगिंग देम, मतलब मैं उनके पीछे पड़ रहा था कि काम करो, काम करो, काम करो, काम करो, एंड दैट वाज अ डेली रूटीन। जिस दिन मुझे लेट्स से क्लाइंट मीटिंग के लिए जाना था, तब वो उनके भरोसे था कि आज होपफुली वो अपना काम कर ले, मुझे इतना बताना नहीं पड़े। पर अगर मैं जा रहा हूँ क्लाइंट मीटिंग के लिए, तभी मैं फोन पे हूँ कि यार वो फोन कॉल, जो गाड़ी का जो टाइम है, तब भी मैं कुछ तो कर लूँ। So my thing was constant monitoring of every person, lack of trust in output, uh, just everything running on my shoulders, and it was, and it has been exhausting. So matlab मैं तो end of the year, because I said I was turning 40, I sort of looked at my life and said, maybe I should look for a job. Why am I putting myself through this hassle at this point in time? Like, in my industry, this is pretty much the last productive decade of my life. Most people 40 में वो outdated हो जाते हैं in the technology industry, right? So I was just thinking, what do I do in order to be able to grow? And honestly, this gave me a sense of hope कि यार अच्छा, मैं अगर एक साल में इसको ऑटो पायलट पे किसी तरह से करके सेटल कर लूं, then I'll see if I can start something else. And in fact, that's the objective with which I came, because I was exhausted. मतलब 15 साल से सेम चीज करे जा रहा हूँ। My business has almost gone bankrupt on 3 occasions. We are a bottom line cash flow focused business which has remained small because we couldn't take the risk of growing large, because we didn't know कि अच्छा कल को अगर कुछ चेंज हो जाए तो मतलब पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो हम सर्वाइवल मोड पे ही चल रहे थे।
एक दो साल अच्छा कर लिया, उसके बाद एक दो साल इट विल बी स्ट्रगल. बिजनेस मॉडल्स चेंज होते रहे. पहले एडवर्टाइजिंग का बिजनेस मॉडल था, उसके बाद इवेंट्स का बिजनेस मॉडल बन गया, उसके बाद सब्सक्रिप्शन का बिजनेस मॉडल बन गया. So yeah, so I have my own Wikipedia page as well. Um, I have given a TEDx talk, but I've also given a proper TED talk at Vancouver in Canada. I'm a TED fellow. I'm also an Asia 21 fellow, which is Asia Society selects leaders for Asia. So mere like I was saying, it was like a dual life. At one level, there's so much recognition. At another level, my entire business is falling apart. तो एंड मैं वो किसी से बोल भी नहीं सकता कि यू नो हाउ टफ लाइफ इज, बिकॉज आई लाइक व्हाट आई वाज डूइंग. आई लाइक मीटिंग ग्लोबल influential important people in this domain, talking to them, them learning from me and me learning from them. I like that, and that's what I want to do. That's what my self actualization is. And I had the self actualization, but the rest of my hierarchy of needs was not being met. And I needed to settle that down. So that's one of the main reasons I thought कि कहीं कोई solution, कोई direction मिल जाएगा with this that will help me systematize my entire life operations in a sense, especially at work. So how was your journey through BCI? 8 months. Uh, it started with disaster. Rahul, I'll have to. You and I had a conversation after that, because not because of BCI, but because most of my editorial team left. Because हमारा like we joke internally कि 2 साल का cycle होता है. Young journalists come, they work with us, 2 साल के बाद चले जाते हैं. And then उसके बाद हम नए लोग लाते हैं, उनको पूरा ट्रेन करते हैं. And Rahul and I had a conversation कि मैं थक गया हूँ कि ये बार-बार ट्रेन करते हैं, जाते हैं, ट्रेन करते जाते हैं. We are like a university. I think that the journey has been life changing. It is brought, it's for all of you, and for us it has been, for my entire batch, it has been a journey of unlearning all the bad habits that we have picked up along the way, because there's been no structure to what we've been doing, and then learning other mechanisms. So my suggestion is, for example, if you've been asked to hire a PC now, hire a PC now. I've been asked to hire a DME, hire a DME. Asked to do a hotel check-in, do it. Over a period of time, you will realize the importance, because once these people are settled and operational, you will actually start scaling their work. अभी आपको पता नहीं आपको आगे आगे क्या क्या करना है. That will start building up, and Rahul will direct what you have to do, but it has to come from you. You know your business, your operations, your problems, and you have to solve them. So for me, in fact, Rahul, I would say the biggest thing that my biggest takeaway has actually been 80-20. Prioritization of what is extremely important and doing that. And I started with that. So I said, my major time sink is editorial, and one major time sink of editorial is hiring. And so we attacked that first. I did not touch the event business. In fact, this week. निखिल हिंदी करोगे, बहुत सारे लोग. Sorry. तो मेरा सबसे ज्यादा टाइम सिंक जो था, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम जाता, वो है एडिटोरियल. एंड सबसे मुश्किल जो मुझे मैनेज करना था वो एडिटोरियल. तो 80-20 करके तो समझ में आया निखिल का काम क्या था. बिकॉज निखिल जब मेरे पास आया ना, मेरे पास भी निखिल का जवाब नहीं था. मैंने फ्रैंकली निखिल को बोला, 4 डे के बाद निखिल की मेरी बात हुई. निखिल ने बोला मेरा ऑटो पायलट हो जाएगा. मैंने कहा देख निखिल, अगर आप मेरे को ये पूछ रहे हो कि ऑटो पायलट हो जाएगा, 100% हो जाएगा, झंडा काट के हो जाएगा, मैं आंसर यस नहीं बोल सकता. क्योंकि निखिल का काम पता क्या था. निखिल को हर आर्टिकल खुद देख के, खुद ओके करके, खुद निकालना था. और हर आर्टिकल यूनिक आर्टिकल था. मतलब उससे पहले वो आर्टिकल लिखा ही नहीं गया है. और वो खुद अपने लोगों को बताता था कि ये किस्म का आर्टिकल है, ये किस्म का आर्टिकल लिख, ऐसे लिखने के बाद देखना था, फिर उसको ओके करना था, और उसको वैसी वैसी जगहों पे भेजना था जहां पर गलती हो नहीं सकती, वरना पूरी इज्जत खराब हो जाएगी. इज्जत क्या, लॉसूट्स हो जाते हैं इन चीजों में. आपने गलत लिख दिया तो लोग सू कर देते हैं. न्यूज़पेपर में अगर आर्टिकल गलत छप गया तो कोई ना कोई केस फाइल कर देता है. सो इतना हिसाब किताब मतलब डेलिकेट था. सो एनीवे दैट जर्नी स्टार्टेड, एंड देन परहैप्स निखिल आप बताओ कि वो हाउ वाज दैट. और जब निखिल ने शुरू किया, इसकी सारी टीम छोड़ के भाग गई कोर्स शुरू होने, जब शुरू हुआ उसी समय. बिकॉज इनका साइकिल ऐसा होता है कि 2 साल काम करते हैं फिर चले जाते हैं सब. और इस बार साथ चले गए. सो I was thinking कि मैं शायद नेक्स्ट बैच में आप लोगों के बैच में ज्वाइन कर लूं.
क्या कर लूं, बट राहुल टोल्ड मी टू हैंग ऑन एंड ही टोल्ड मी टू हायर एंड हाउ टू हायर. तो तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि कई बार हिम्मत टूटती है लोगों की और लोग बोलते हैं नेक्स्ट बैच शिफ्ट कर देते हैं, नेक्स्ट बैच शिफ्ट कर देते हैं, लेट्स रन रन अवे फ्रॉम दिस बैच एंड गो टू द नेक्स्ट बैच शिफ्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट बैच शिफ्ट कर लेते हैं. सो मैं सिर्फ लोगों की हिम्मत बढ़ाता रहता हूं. मैंने निखिल को भी बोला, मैंने कहा निखिल नेक्स्ट बैच नहीं करना, इसी बैच में करते हैं. नेक्स्ट बैच तो अगर जिस दिन हिम्मत हार जाओगे, जिस दिन गेम में हम लोग हथियार डाल देंगे, तो अगले बैच पे चले जाएंगे. वो तो कर ही सकते हैं, मगर वो तो ये हो गया ना, हार गए हम. सो वी आर नॉट लूजर्स. सो लेट्स विन दिस गेम. एंड निखिल से ठीक है, खेलते हैं, देखते हैं क्या होता है. सो दैट वाज हिज स्ट्रेंथ. सॉरी. So my first FMS that I made was a hiring FMS because उस टाइम मेरी वो प्रॉब्लम थी. मेरा पूरा का पूरा मतलब हमें एक एक 1.5 महीना लगता था कभी कभी हायर करने में. तो मैंने निखिल को बोला परचेज बना, ऑर्डर टू डिलीवरी बना. कहता ना मेरा परचेज है ना मेरा ऑर्डर टू डिलीवरी, क्या बोल रहे हो, मैं दोनों ही नहीं कर सकता. मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो तेरे को जो बनाना है बना ले. सॉरी. So I made hiring and वो हायरिंग एफएमएस ऐसा है कि मतलब अब मेरा पर्सनली 1 घंटा लगता है किसी को हायर करने में. मेरी जो मेन टीम है, जो मेरा सीईओ और मेरे दोनों मिला के 1.5 घंटा लगता है किसी को हायर करने में. बाकी सारा का सारा सिस्टम पे चल रहा है. पहला कितना टाइम लगता था? बेस्ट केस सिनारियो 2 हफ्ते. काफी बार तो इतना टाइम लगता था कि लोग अप्लाई करके टेस्ट देकर छोड़ भी जाते थे क्योंकि हमने उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया. हमने उनको मतलब कुछ बार होता है कि आपने हमें बहुत देर से रिस्पॉन्स दिया, इसलिए हमने कहीं और ज्वाइन कर दिया है. कहीं हम ज्वाइन नहीं करना चाहते क्योंकि आपने आपने इतना डिले कर दिया हमें ईमेल करने में, कॉन्फर्मेशन देने में, डिसीजन लेने में. और कभी भी क्लैरिटी इतनी नहीं होती थी कि यार इसको हम हायर करेंगे. पर सबसे ज्यादा टाइम किसमें जाता था? अगर आप सब हायर करते हो, ईमेल से करते हो ना, आपकी किसी भी जॉब एप्लीकेशन के लिए हजारों लोग अप्लाई करते हैं एंड उसको सॉर्ट करने के, उसमें से एक बंदा ढूंढने में, या ये 10 लोग जिनको मैं हायर कर सकता हूँ, आदमी पागल हो जाता है. और वो परख कि आप किसको पिक करोगे, उसमें वो बहुत कम लोगों के पास होती है. मतलब मुझे लगता है कि एडिटोरियल रोल क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सिर्फ मैं ही हायर कर सकता हूँ. तो मुझे खुद 120 130 एप्लीकेशंस चेक करके उसमें से 6-7 लोग सिलेक्ट करके उनको फिर टेस्ट देकर करना पड़ता था. और मतलब अगर आप मुझे बोलो तो मेरे पास तो 1000 काम है करने को. तो मैं कुछ भी तो मतलब इतना टीडियस जॉब था, बस ईमेल चेक करके किसी का रिज्यूमे चेक करना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक. मतलब वो गधा मजदूरी है. मैंने तो वो तो मैं तो अवॉइड करता था. इसी में आगे का सारा प्रोसेस डिले हो जाता था. तो एक एफएमएस लग गया, मेरी पूरी हायरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है उसमें. क्योंकि जिस तरह से वो मैंने बनाया अपने तरीके से, पर जो साइंस सीखी है, जो उसकी जो थिंकिंग सीखी है, दैट इज ऑल राहुल. सो आपको साइंस सीखनी है पर आपको इम्प्लीमेंट अपने तरीके से करना है, आपको अपने सिस्टम्स बनाने हैं. ये सबकी स्टोरी है. ट्रस्ट मी, मेरा जो बैच है, हमारा एक ग्रोथ एंड लाइफ का ग्रुप है. हम तो हर वेंसडे अलग से मिलते हैं एंड अपने सबके प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं. साइंस एक ही निकल के आती है सबकी तरफ से. राहुल की साइंस की इम्प्लीमेंटेशन की डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, डिफरेंट सजेशंस, बिकॉज हर बंदा अलग तरीके से सुनता है, हर बंदा अलग तरीके से सीखता है, बट द साइंस रिमेन्स द सेम. एंड आई वुड से व्हाटएवर यू डू, अपने इस साइंस पे वापस जाइए. आगे जो आपको साइंस सिखाई जाएगी, स्टिक टू इट, यू विल नॉट रिग्रेट इट. आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ. एंड कोई नहीं है हमारे ग्रुप में जिसके साथ ऐसा नहीं हुआ है. वी आर ग्रेजुएटिंग नेक्स्ट वीक. हमने बल्कि वी हैव मेड अ फाइनल पुश कि जो जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है उसको हमारा ग्रुप एक बड़ी सिस्टम की तरीके से फोन करके बता दे कि अच्छा इसको ऐसे कर ले. वी ऑल वांट टू कंप्लीट ऑटो पायलट. वी आर ऑल टुगेदर. एंड आई वुड से कि आपका जो कोहॉर्ट है, आपका जो ग्रुप है ना, साथ बढ़िए. कीप एंगेजिंग. आफ्टर दिस क्लास कीप चेकिंग फॉर हेल्प. कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ किसी से पूछ लीजिए. So ग्रुप के when साथ you आप say, जितना एंगेज करेंगे उतना बढ़िया होगा. so when you say कि साइंस सेम है, एप्लीकेशन आपको अपना करना है, व्हाट उसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा समझाएंगे हिंदी में कि मेरे क्या मतलब हुआ? मेरे हायरिंग इज माय फेवरेट एग्जांपल. मेरे हायरिंग, एंड आई विल शो यू दैट एफएमएस आल्सो, समवन हैड आस्क्ड फॉर इट. मेरा
लाइक जो हायरिंग है, मेरे हायरिंग का जो एफएमएस इनिशियल बना था उसमें 24 स्टेप्स थे। अब हम वी हैव ब्रॉट इट डाउन टू 18 स्टेप्स, एंड उसमें भी काफी स्किप हो जाते हैं बिकॉज जल्दी खत्म हो जाता है ऐसा कुछ। तो किसी ने बनाया था तीन तीन चार स्टेप का हायरिंग प्रोसेस। सो मैं डिटेल ओरिएंटेड हूँ, मुझे बिल्कुल सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप लंबा खींच के हर स्टेप पे कंट्रोल के साथ करना पड़ता है, तो मैं कर देता हूँ। पर शुरुआत मैंने 24 से शुरू करी थी। बाकी कुछ मैंने जो सिस्टम बनाए उसमें मैंने 2-3 स्टेप बना के एसएसजी में बना के शुरू कर दिया, एंड देन उसके बाद उसको इवॉल्व करते गया। क्योंकि एक चीज जो हम सबको मुश्किल लगती है कि यार कुछ खराब हो जाएगा तो सिस्टम पूरा बंद हो जाएगा। तो जो आइटरेटिव प्रोसेस है वो दैट इज अ लर्निंग दैट यू हैव टू डू। आप स्टार्ट करो, आपको नए प्रॉब्लम्स मिलेंगे। मेरा एक एचओडी है जो मेरा जो सीओ है, वो हायरिंग में मेरे साथ इन्वॉल्व होता था। मैंने उसको निकाल के पहले बनाया, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आते गए उसने वो एफएमएस को छोटा कर दिया, उसने स्टेप्स हटा दिए कि इसकी तो जरूरत ही नहीं है। पर पहले वो सोचता था कि उसके बिना ये सिस्टम चलेगा ही नहीं। अब उसको उसकी इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, उसकी बस एक लास्ट मिनट आधे घंटे की कॉल है बस, तो क्योंकि सिस्टम अपने आप चल रहा है। वंडरफुल। तो नहीं, मैं जो आपको कह रहा हूँ कि जो आपने बोला, बिकॉज ये बहुत बड़ी 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 बात बोल दी आपने कि साइंस सेम रहती है मगर एप्लीकेशन आपको खुद अपने आप करनी पड़ती है। व्हाट डज दिस मीन? मतलब यू कैन नॉट, नो वन नोज योर सिस्टम लाइक यू डू। आपका जो सिस्टम है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, उनकी सॉल्यूशंस आप ही निकाल पाओगे। योर आपका मतलब यू आई एम अज्यूमिंग ऑल ऑफ यू हैव अ ईए नाउ। आप आपको जितना ज्यादा डेलीगेट कर सकते हो आप डेलीगेट करो। आप झाड़ू पोछा छोड़ दो, अपना दिमाग लगाओ, होटल चेक इन करो, अपने सिस्टम अपनी तरीके से बनाओ, अपने एफएमएस अपनी तरीके से। बिकॉज हर कंपनी के एफएमएस अलग बनेंगे। दूसरों के एफएमएस देखकर आपको सिर्फ आइडिया मिलेगा, उसको कॉपी मत करना कभी भी। क्योंकि आपके जो स्टेप्स हैं वो हमेशा अलग होंगे, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है अलग होगी, आपका हर एक सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी अलग होती है। मगर मतलब आप, मैं अपने दो बिजनेसेस, मेरा एक इवेंट्स का मॉडल है, एक मेरा मेरा एडिटोरियल का मॉडल है। मैं एडिटोरियल का मॉडल इवेंट्स में ट्रांसपोज नहीं कर सकता हूँ। मगर आप कह रहे हो साइंस सेम रहेगी। साइंस सेम रहेगी, थिंकिंग सेम है। जो आपको नहीं करना है वो उसकी थिंकिंग सेम रहेगी। आपको जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट करनी है उसकी थिंकिंग सेम रहेगी। आपको अगर ऑडिटर डालना है सिस्टम में, उसकी साइंस सेम है। पर मेरा ऑडिटर काम अलग करेगा, आपका ऑडिटर काम अलग करेगा। मेरा ऑडिटर की अलग चेकलिस्ट बनेगी, आपके ऑडिटर की चेकलिस्ट अलग बनेगी। तो साइंस इज सेम अक्रॉस। मतलब आपको अपनी चेकलिस्ट और अपनी एफएमएस खुद बना के रोल आउट करनी होगी, ये कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हो? राहुल, मेरा मेरा तो एडिटोरियल का कोई सिस्टम बन ही नहीं सकता था ना। तो मैंने क्या किया, मेरे मेरा जो कोहॉर्ट है उसमें एक एक प्रोडक्शन का ग्रुप था। मैंने वो प्रोडक्शन की ग्रुप कॉल ज्वाइन करके वो जो अपने सिस्टम्स डिस्कस कर रहे थे, अपने प्रॉब्लम बता रहे थे, अपना सब दिखा रहे थे, मैंने प्रोडक्शन को देखकर रियलाइज किया कि मेरा एडिटोरियल पब्लिशिंग का जो बिजनेस है वो एक प्रोडक्शन सिस्टम है। और मैंने अपने हिसाब से विदाउट इन्वेंट्री मैंने अपना अपना एडिटोरियल प्रोडक्शन सिस्टम बनाया है। वेरी तो नाइस। आपने मैन्युफैक्चरिंग देख के अपना, मैन्युफैक्चरिंग से इंस्पिरेशन लेके साइंस वही है और वहीं से उठा के एडिटोरियल का बना दिया कि एडिटोरियल मतलब आर्टिकल कैसे लिखना है, उसकी एक प्रोडक्शन यूनिट बना दी। हाँ, और मेरे यहाँ 2 हफ्ते पहले कुछ इन्वेस्टर्स स्लैश फंडर्स आए थे देखने के लिए, बात करने के लिए। और मैंने उनको अपने सिस्टम दिखाए थे। दे हैव लुक्ड एट 200 मीडिया कंपनीज, 200 प्लस, दे आर बिग इन्वेस्टर्स। उन्होंने इस तरीके का एडिटोरियल सिस्टम कहीं देखा ही नहीं है, क्योंकि मैंने खुद बनाया है। कोई सैस कंपनी, कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। आपको अपना सीआरएम का करना है, मतलब हमने हमने डेस्केरा लिया हुआ है, वो नहीं चलेगा। आप अपना बनाओ, अपना सिस्टम बनाओ, सिर्फ आप ही जानते हो आपका सिस्टम कैसे चलेगा। एंड ग्रेट। गूगल स्प्रेडशीट्स इज मोर वर्सेटाइल देन एनीथिंग एवर। मतलब इतनी ब्यूटीफुल शीट्स के साथ काम करने में इतना मजा आता है। वन मेजर सजेशन, अपने डीएमए को बहुत खुश रखना। ही विल बी द जॉय ऑफ योर लाइफ। अगर अच्छा डीएमई मिले और उसको आप खुश रखोगे, आपका काम इतनी स्मूथली बनेगा। मेरे डीएमए को, मतलब हम गेम खेलते हैं कि इसका डैशबोर्ड ऐसे बनेगा, इसका ऐसे बनेगा, तो अच्छा अलग तरीके से ट्राई कर। वी आर लिटरली एंजॉयिंग मेकिंग these systems together. प्लीज कीप योर डीएमई हैप्पी। जिसका डीएमई छोड़ के गया है ना, वो बहुत दुखी हुआ है।
वेरी नाइस. एंड ड्यूरिंग दिस व्हेन यू आर सेइंग कि ये बनाना पड़ेगा, तो ये सब बनाने के लिए जो टाइम निकालना पड़ता है, आप तो वैसे ही इतने बिजी थे, तो टाइम कैसे निकाला? मैंने दो चीजें करी. एक तो मैंने अपने टीवी अपीयरेंसेस बंद कर दिए. आई यूज्ड टू, मैंने आई थिंक जून में 2 दिन थे जब मैंने 23 टीवी शोज एंड न्यूज़पेपर इंटरव्यूज कर रहे थे. एंड उसके बाद मैंने डिसाइड कर दिया कि यार मैं उनके लिए काम नहीं करूंगा, मैं अपने लिए काम करूंगा. तो एक चीज वो खत्म कर दी. दूसरा, मैंने होटल, एक तो आपका एक बार टेक्नोलॉजी वर्कशॉप शुरू हो जाएगी या आपका मंडे थर्सडे, मंडे, हमारा मंडे थर्सडे बेसिकली फिक्स्ड हो गया था. तो वहाँ उस टाइम तो काम पे जाते ही नहीं थे. तो दोज डेज आर यूजफुल फॉर बिल्डिंग whatever you want to build after the workshop as well as that day. But the biggest things that I have done have all सब होटल चेक इन. मतलब होटल चेक इन में आपका 3-4 घंटे कुछ नहीं होगा, आपका दिमाग ही नहीं चलेगा. फिर एकदम से पेपर पे आप बनाना शुरू करोगे एंड आपके सारे सिस्टम इतनी जल्दी बन जाएंगे कि यार ये कहाँ से इंस्पिरेशन आ गई. इट्स ऑल इन योर हेड बिकॉज आपको अपना सिस्टम पता है. आपका सिस्टम जब पेपर पे जाएगा ना, एंड आई वुड से आई वाज वेरी स्केप्टिकल. मैं एक डिजिटल पर्सन हूँ, मतलब मैं गूगल शीट्स पे 2008 से हूँ. बट ऑनेस्टली जो बना है अच्छा बना है वो पहले पेपर पे बना है, उसके बाद कहीं और बना है, उसके बाद रिफाइन हुआ है. जहां मैंने पहले डिजिटल पे कोशिश करी है बनाने की, वो बना ही नहीं. आप द योर बिगेस्ट एनिमी इज योर फोन. उसको आप बाहर निकाल दीजिए. फोन के बिना 4 AM करके 4 AM में आपके छोटी छोटी चीजें बनेंगी. होटल चेक इन में आपकी सुपर स्पीड से, मतलब जो आप 2 दिन का काम समझ के चलते हो वो आपका आधे दिन में काम हो जाता है. एंड मैंने तो होटल चेक इन को, क्योंकि मेरी इंडस्ट्री बिल्कुल अलग है, तो मैंने बहुत लर्निंग के लिए भी यूज किया है. मैंने दूसरों के मैंने लाइक, आई नो राहुल सेज कि इंटरनेट मत यूज करो, बट आई हैव लिसन टू पॉडकास्ट, आई हैव लिसन टू वीडियोस रिलेटेड टू मैं काम क्या कर रहा हूँ. एंड उससे मैंने सिस्टम्स के आइडियाज जनरेट करे हैं, बनाया है. क्योंकि मेरी इंडस्ट्री का प्रेसिडेंस बहुत कम है, और जो हम कर रहे हैं उसका प्रेसिडेंस बहुत कम है. तो आप अपना होटल चेक इन बहुत जुडिशियसली यूज करिए. उसमें ब्रेक भी लीजिए, आपको लेना है, बट फोन मत लीजिएगा, डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा. बोर योरसेल्फ कि आप अपने सिस्टम होटल चेक इन में बनाओ. तो एंड आई वुड, आपका एंड सारा हाँ आपका सॉरी. सारा सिस्टम बनाना करना इतने बिजी होने के बावजूद, वो सारे के सारे हैपेंड बिकॉज ऑफ व्हाट? मतलब आप, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा सिस्टम बनाने के लिए? आपको क्या करना पड़ा? मतलब कुछ नहीं, जस्ट थिंकिंग. और क्या, अपना ही दिमाग लगाना है, पेपर हाँ, लेना है, समय उसमें अपने कैसे निकला? प्रॉब्लम देखने हैं, स्टेप बाय स्टेप सोचना है. समय एंड कैसे उस, निकला? हाँ सॉरी. समय कैसे निकला? टाइम? टाइम, टाइम निकालना पड़ता है और क्या. हम ही तो निकालेंगे. मतलब जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशन चल रहा है कहीं पे, उसको जैसे चल रहा है थोड़ा बहुत चलने देना है, डेलीगेट करना है. मेक इट समवन एल्सेस प्रॉब्लम फॉर द टाइम बीइंग, कि आप ही देखो. अपने हिसाब से आपको टाइम निकालना है, क्योंकि ये आपका मेन जॉब है. अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो देन यू आर अ एम्प्लॉय इन योर कंपनी. आपको अपने बिजनेस का आर्किटेक्ट बनना है, आपको अपने बिजनेस का डिजाइन बनाना है, और वो डिजाइन आपको देख के बनाना है. आप मुझे तो एडिटोरियल पता है. अगर आपकी कंपनी, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है, आपको शॉप फ्लोर पे जाना होगा, आपको देखना होगा कि आपके एम्प्लॉयज कैसे काम कर रहे हैं, उसको आपको मैप आउट करना है. फिर आपको अपना सिस्टम बनाना है. हमारे कोहॉर्ट में सबने शॉप फ्लोर पे जाके काम किया है. सबने शॉप फ्लोर से वापस आके देखा है कि यार ये क्या चल रहा है, मुझे पता ही नहीं था. मेरा भी यही है. मैंने सारा अपना देखा है कि मेरा एडिटोरियल चल कैसे रहा है, जब मैं छोड़ता हूँ तब कैसे चलता है. और उसके बाद मैंने मैंने एक एक मैंने लिस्ट ऑफ जो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं वो मैंने लिस्ट बनाई, जो मुझे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं वो मैंने लिस्ट बनाई, जो मेरा आइडियल सिचुएशन है वो मैंने लिस्ट बनाई. एंड मैंने उसको देखकर मैंने अपना सिस्टम बनाया. मैंने स्टेप बाय स्टेप एक बार बनाया, फिर मैंने दूसरी बार बनाया. जो मैं आपको सिस्टम्स दिखाऊंगा वो वर्जन 3 वर्जन 4 है. वो वर्जन 1 में बिल्कुल घटिया थे. वो, मतलब आप उसकी फाउंडेशन है. पर उस फाउंडेशन पे आप और बिल्ड करोगे, अपना सिस्टम इंप्रूव करते रहोगे, तभी आएगा. बट एक चीज है, अपना दिमाग बहुत लगाना होगा अपना सिस्टम बनाने में. बस साइंस पे अपना मत दिमाग लगाइए. साइंस पे व्हाटएवर राहुल इज टेलिंग यू वो ही लगाइए.
So what were the results you finally got out of all of this now? So one is that I am largely on auto editorial में मेरा ऑटो पायलट हो चुका है, तो अब मैं जो सिस्टम बना रहा हूँ वो दैट इज गोइंग टू बी बेसिकली इवेंट्स का, वो मैं अब तो मेरा एक दो हफ्ते में वो पूरा बाकी का जो पेंडिंग सिस्टम है मैं उसको बैचिंग करके बना रहा हूँ। मैं थर्सडे फॉर एग्जांपल एक दिन डेजिग्नेट कर दिया, सारे इवेंट के सिस्टम उस दिन बन जाएंगे, एंड देन मेरा डीएमई और वो टीम बना देगी। आपका जो मेरा टाइम बचा है राहुल, दैट हैज बीन द मोस्ट, पिछले एक महीने मैंने कुछ नहीं एडिटोरियल को देखा ही नहीं है। मैं कभी कभी जाके बात करी है, कभी कभी थोड़ा बहुत देखा है, पर मैंने स्टोरी कोई पढ़ी नहीं है पिछले 2 महीने से। मुझे फुल रिव्यू मिल रहा है कि काम कैसे चल रहा है। मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं लोगों के कि उनको ये स्टोरी अच्छी लगी, ये अच्छी लगी, तो मुझे पता है ठीक है, ठीक चीजें ठीक चल रही हैं। और मैंने सेल्स पे फोकस किया पिछले एक महीने। मेरा वी हैव डन आवर बिगेस्ट इवेंट एवर इन आवर हिस्ट्री दिस ऑन लास्ट वीक, international event with speakers from Australia to Brazil across time zones, with sponsors like Xiaomi, Paytm, Flipkart, Facebook. Matlab, you name the big tech company, it is there. Uh, it has been the revenue, Rahul, I gave you a wrong figure earlier. The revenue for this event is actually 10x of my last 3 events. 10x इतनी सेल हुई है। मेरा लास्ट ईयर का जो एवरेज रेवेन्यू था उसका 4x है। ये प्रॉफिट इज इक्वल टू माय रेवेन्यू फॉर द लास्ट 3 क्वार्टर्स। सो मतलब जस्ट बिकॉज आई एम फ्री फ्रॉम डे टू डे एडिटोरियल मैनेजमेंट, मेरा जो सेल्स पे फोकस आया, एंड सेल्स अभी शुरू ही किया था राहुल ने, जब मैंने वो शुरू किया था तो बट मैंने 4 डे की फिलॉसफी लेकर उसमें डाली थी। स्टुपेंडस रिजल्ट्स, मतलब हम अब अगले साल जो ये एक किया है वो हम अगले साल 4 का की हम कोशिश करेंगे वंस पर क्वार्टर। दैट विल क्वाड्रुपल माय रेवेन्यू स्ट्रेट अवे, एंड मोर देन hopefully more than 10x my profit. I am also thinking of starting 2 new business lines. एक बार ये systems operational हो जाएंगे events के, we are planning to start a library of sorts for technology policy, और हम सोच रहे हैं कि यूरोप में एक्सपैंड करें हमारा अपना काम। तो जहां मैं सोच रहा था कि इसको ऑटो पायलट करके मैं कुछ नया बिजनेस चालू करूंगी क्योंकि इसमें स्कोप नहीं है, पॉइंट इज मुझे अब लग रहा है कि स्कोप तो दुनिया है, बस मुझे नहीं पता था कि वहां पहुंचू कैसे। क्योंकि अगर मैंने 3 साल पहले साउथ ईस्ट एशिया का प्लान किया था, बट मैं जब साउथ ईस्ट एशिया जाने की कोशिश कर रहा था, जैसे वहां पे फोकस गया, यहाँ पे सारा हट गया, यहाँ सारा 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 खराब हो गया था। नाउ आई कैन बी कॉन्फिडेंट कि अगर मैं कुछ और चीज पे देखूंगा तो यहाँ खराब नहीं होगा, एंड दैट्स द फ्रीडम दैट आई हैव। मतलब आई एम actually feeling free. If Rahul had asked me right now 5-10 minutes ago to come and do a sharing, I would have been able to, because I am free. Your biggest benefit for everyone is going to be your time and how you use it for growth. Wow, really nice. So आप कह रहे हो कि आपका ये जो अभी इवेंट हुआ इसमें आपने फिर से बताना कितना? 10x of the last 3 events that we have done. 10x of revenue. Wonderful. And हमारा तो मतलब because GP शीट भरी थी हमारा तो because 2 separate business line है, इवेंट में तो ऑलमोस्ट 0 कॉस्ट होता है, एंड जो एडिटोरियल वाला बिजनेस है दैट इज लॉस मेकिंग राइट नाउ, तो वो एक साल में दैट विल बिकम प्रॉफिटेबल, 1-1.5 साल में। तो बट broadly I would say as a company we would this profit is equal to the revenue of the last 3 quarters, because the last 3 quarters were horrible for us and एकदम से boost आ गया है, and now we are doing 3 more in the next 4 months. तो आपके जितने भी सारे पाप थे सारे धुल गए इकट्ठे ठक करके एक बार में। फ्रीडम, इट्स जस्ट फ्रीडम, एंड आप उस फ्रीडम के साथ एक बार आपका सिस्टम बन जाएगा, एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आप फॉलो करोगे, अगर अपने कोहोर्ट के साथ काम करोगे, अगर आप ग्रुप्स में डिस्कस करते रहोगे, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहोगे, एक दूसरे के सिस्टम देखते रहोगे, एक दूसरे के एफएमएस देखते रहोगे, कॉपी मत करना, पर आप देखोगे आपको खुद मोटिवेशन मिलेगी। Very nice, very nice. Can you show us some of your systems? हाँ, I'll just share the screen. One sec.
So I'll start with the hiring FMS. Can you all इसमें see this? व्यू में जाके ना स्टैंडर्ड कर दीजिए, व्यू में साइड बाय साइड स्पीकर की जगह व्यू में स्टैंडर्ड कर दीजिए और वो कम कर दीजिए। Where is view? I can't see view. नो नो, नॉट फॉर यू, फॉर एवरीबडी एल्स। अच्छा, आप क्या करते जाओ। हाँ. So this is my hiring FMS. If you guys can see it, this is my hiring form. So the first thing I did was I shift the entire hiring uh, to a Google form. So I took email out of the picture because email पे manage करना impossible है. So we started collecting all the information we need at an application stage, including resume जो Google Drive में चले जाता है, easily accessible. And then one of the things that I did was I put in a very tough screening test. So ये CTC की information, writing samples के links, ये तो अब देखते ही नहीं है. But we gave this screening test. इस screening test से, if you see, there are 126 responses over here. उससे जो भी यूजलेस लोग हैं ना, जो मतलब जो लोग फिट नहीं है हमारे लिए, वो सब फिल्टर हो जाते हैं. तो मुझे जो पीपल हु डोंट डिजर्व टू बी विद अस, मुझे उनको देखने की जरूरत ही नहीं है. इससे मेरा 90% ऑफ द टाइम बच गया. And then we move them to an FMS. These are the people who have actually gotten through the system. So if you look at it, there are like 17 or more like 9-10 people who have actually gotten through the system out of 126 applications. तो मुझे कम फोकस करना है लोगों पे. इसमें से 3 लोगों को हम हायर कर चुके हैं. उसमें we then had a second test, again online virtual test, which my PC basically runs. Um, the rejection mail is automated. This is the interview with MD, which has to be scheduled. I mean, I do the interview also, and I select and reject people on that basis. We mail rejected candidates. We also started something called maybe later email. So if there was someone who we felt was good, but they decided not to join us, तो हम उसको maybe later में डाल देते हैं, so that when we want to hire them, we can still check with them because उनको पता है कि हम क्या करते हैं. We want to hire them. So we started like these little things. हम पहले कर ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते थे. एक बार चीज गूगल शीट पे डल जाती है, आपका पूरा सिस्टम ऑनलाइन आ जाता है. आपको आपके पास कंट्रोल आ जाता है. ऑफर लेटर किसका जनरेट करना, उसमें कब होना है, एफएमएस में सेम डे. सो वी पुट ऑल ऑफ दिस एंड वी बेसिकली हायर्ड पीपल. One person who we had declined earlier, we've actually hired him also, and I'm just building a new hiring cycle now. So this we've got we haven't built an onboarding FMS yet, and वो अब onboarding, because I have time and I like to do this, तो मैं खुद onboarding का जो process है वो मैं अभी खुद run कर रहा हूँ, because I like to get to know the people. हमारी छोटी टीम है, I like to get to know them. एडिटोरियल कॉल हर सुबह मैं आपको एडिटोरियल का सिस्टम दिखाऊंगा, मुझे करने की जरूरत नहीं है, बट मैं उसको आई यूज इट एज कोचिंग. मैं सिखाने के लिए करता हूँ लोगों को, बिकॉज हमारा जो इंडस्ट्री है उसमें जो लोग हैं, दे आर वो एडुकेटेड हैं, एस्पिरेशनल हैं, अच्छे कॉलेजेस से हैं, उनको आगे बढ़ना है, तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि उनको सीखने को मिले. और अगर आप उनको कोचिंग नहीं करोगे तो वो छोड़ जाएंगे. तो मतलब आई एम मोर इन्वॉल्व देन आई नीड टू बी. पर जैसे पिछले महीने मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे अपना दूसरा काम करना था. अब मैं वापस आ गया हूँ. अब मैं ऐसे ही मजे के लिए बात करते रहता हूँ लोगों से टीम में कि ये कैसा चल रहा है. मतलब वी डोंट हैव अ फॉर्मल ओएम राहुल, बट आई लाइक टू टॉक टू माय गाइज इन दैट सेंस ऑन अ रेगुलर. बट मेरी चॉइस है, आई कैन जस्ट स्विच टू अ सिंपल ओएम फॉर्मेट आल्सो. So this is the hiring FMS that we have. बट आई वुड से आप अपना बनाइए, सारे स्टेप्स देखिए, अपने एचआर से बात करिए और गूगल फॉर्म पे शिफ्ट कर दीजिए. अगर आपको इफ यू अगर आपको पीपल हु आर वेल एजुकेटेड, आपको लिंक्डइन से हायर करना है तो वहां जाइए, नहीं तो इंडीड से आपको मिल जाएंगे. मेरा डीएमई जो है वो इंडीड से आया हुआ है. एंड हर एक टाइप ऑफ रोल के लिए एक फॉर्म बना के उसमें एक टेस्ट डाल दीजिए, जिससे आपकी इनिशियल स्क्रीनिंग हो जाए. नहीं तो ऐसे बहुत लोग हैं जो बस सीधा बिना सोचे समझे बस अप्लाई कर देते हैं. हमारे यहाँ तो यूपी के क्राइम रिपोर्टर की एप्लीकेशन आती थी, तो मुझे भी वो मेल खोल के देखनी पड़ती थी ना, तो मेरा टाइम वेस्ट होता था. सो दिस इज द हायरिंग एफएमएस.
And what about your other editorial FMS? Why don't you show us how does your The editorial FMS is the joy of my life. This editorial ये एक्चुअली FMS नहीं, ये PMS है. ये PMS है, हाँ. तो उसमें सो बेसिकली हमारे यहाँ प्रोसेस क्या है कि हर हर सुबह लोग स्टोरी को पिच करते हैं हमारी टीम से, और फिर कोई सिलेक्ट करता है कि यार ये स्टोरी करो या नहीं. तो एक ये सिस्टम बन गया कि ये पिच बोर्ड हमने कर दिया जिसमें लोग दिन में कभी भी पिच डाल सकते हैं, और फिर हम सुबह उसको अप्रूव करते हैं. उसके बाद इट गोज इनटू अ वर्क इन प्रोग्रेस डॉक्यूमेंट, जहाँ पे हर स्टोरी का यूनिक नंबर है, उसका अप्रूवल डेट है, हेडलाइन है, ऑथर है, एंड देन जब वो स्टोरी लिख लेते हैं तब वो सबमिट करते हैं. टिपिकली हमने जो सिस्टम डाला है ये ऑन टाइम डिले का, ये अभी आई एम स्टिल वर्किंग ऑन, पर अगर उस दिन स्टोरी हो गई तो वो ऑन टाइम है, नहीं तो वो डिलेड है. तो हमारा नॉर्मली पहले क्या होता था कि कोई भी स्टोरी होती थी उसके 3 वर्जन होते थे. पहले भेज कोई सबमिट करता था, फिर उसमें गलतियां निकालते थे हम, वो ठीक करते थे, फिर गलतियां निकलती थी, फिर फाइनली सबमिट करते थे. तो वी नाउ स्टार्टेड ट्रैकिंग कि यार कितने बजे किसी ने पहला वर्जन सबमिट करा है, फिर सेकंड वर्जन कितने बजे सबमिट करा है. आप ये देख रहे हैं मोस्ट ऑफ दीज आर नाउ वर्जन 1, वर्जन 2 के बहुत कम है, वर्जन 3 तो है ही नहीं. तो यहां से क्या होता है, इट गोज इनटू दिस चेकिंग चेकलिस्ट. दिस इज द न्यू स्टोरी चेकलिस्ट. सो दिस यहाँ पे मैंने क्या किया है, हमने एक एक ना चेकलिस्ट बनाई हमने, जिसमें क्वालिटी की हमने आइटम्स डाले. तो ग्रामर कैसा है, हेडलाइन कैसी है, सब हेडिंग्स कैसे हैं, उसमें एक्सक्लूसिव स्टोरी है कि नहीं, व्हाई इट मैटर्स, राइटिंग टाइट है कि नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले लिखे हैं कि नहीं, फैक्चुअल एक्यूरेसी कैसी है, लॉजिकल फ्लॉज हैं या नहीं. तो मतलब ये सारा सब्जेक्टिव है. तो आई हायर्ड अ चेकर एंड एग्जीक्यूटिव टू एक्चुअली डू दिस ऑडिटिंग फॉर एवरी स्टोरी. वो हर स्टोरी चेक करता है. ये उसकी शीट है, वो हर स्टोरी आप देखेंगे यहाँ पे 2 लोग हैं, उसमें से एक चेकर है. वो हर स्टोरी जो सबमिट होती है वो चेक करता है, एंड उसका टाइम स्टैम्प कि कब वो चेकिंग शुरू करता है पूरा नोट होता है. एंड एक एंड में एक अगर फिर से ठीक होने के लिए जाना है तो ये वर्जन 2 के लिए सेंड फॉर वर्जन 2 हो जाता है. बट उसके बाद एक बार उस स्टोरी फाइनल हो गई, किसी ने भेज दिया, ये ठीक है पब्लिश होने के लिए, फिर उसको भी थोड़ा काम करना पड़ता है. उसको ट्विटर मैसेज डालना होता है, सिनॉप्सिस लिखना होता है, टैग ठीक से डालने होते हैं, एसईओ करना होता है, एंड देन इट्स पब्लिश्ड. हम फर्स्ट और फाइनल वर्जन के स्कोर चेक करते हैं. अब बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी स्टोरी सेकंड वर्जन के लिए नहीं जाए, पहले से ही अच्छी आए, तो हमारा फोकस क्या था कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट को ही इम्प्रूव करने की कोशिश करें. तो उसके लिए वी हैव अ वन सेकंड, आई एम नॉट एबल टू रिमूव दिस, वन सेकंड, सॉरी, आई एम नॉट एबल टू मूव दिस टूल बार, राहुल, वन सेकंड. हाँ, ये रहा. तो उसके बाद मतलब मेरे डैशबोर्ड में सब ये सारा का सारा रिकॉर्ड हो रहा है. तो आप देखेंगे लास्ट मंथ एवरेज, इसमें मेरा टीम का स्कोर है, एवरेज टीम का स्कोर 7.22 था लास्ट मंथ. इस महीने के काम में एवरेज स्कोर इज कमिंग एट 7.4. कितनी स्टोरीज पिच हुई हैं, कितनी अप्रूव हुई हैं, कितनी पब्लिश हुई हैं, कितनी ऑन टाइम है, कितनी डिले हैं, परसेंटेज फिगर्स जो चेकलिस्ट आपने देखी थी उसके हिसाब से पूरी एवरेज टीम में वीकनेसेस कहाँ हैं, वो सारी नोट डाउन हो रही हैं. अब हर आदमी की पूरी पूरी पूरे स्कोर वोर सबका आ रहा है. हाँ, ये टीम का है, ये टीम का है, और ये इंडिविजुअल का है कि जो ओहिक है हमारी टीम में, उसने और उसमें भी आ रहा है कि भाई हाईलाइट, बुलेट पॉइंट, स्टोरी एक्यूरेसी, मतलब सारा का सारा, एंड उसका स्कोर उसका. अब अगर मुझे उससे ईएम लेनी है तो मैं साथ साथ स्कोर के साथ उसको ये भी मैं बोल देता हूँ कि यार इन चीजों में वीकनेस है, इनको यू कैन वर्क ऑन दिस. इसका तो काफी अच्छा स्कोर है, 7.5 हमारा.
बेसिक थ्रेशोल्ड है 7 फॉर पब्लिशिंग। अब किसी का अगर स्कोर कम है, किसी की वीकनेसेस ज्यादा है, जैसे इसका 6.7 है, इसकी आप देखेंगे कि आइटरेशंस हम नोट भी कर रहे हैं कि एवरेज आइटरेशन किसकी ज्यादा है, तो वो भी हम देख रहे हैं, एंड करंट स्टेटस भी इसमें आ जाता है। तो इसकी वीकनेसेस ज्यादा हैं। तो अब जब मैं ओएम करूंगा तब मैं डिस्कस करूंगा कि अच्छा इन चीजों पे फोकस करो जिससे स्कोर इंप्रूव हो जाए, एंड उनका वर्जन, कितने वर्जन हैं, वर्जन 1 का स्कोर सारा का सारा आ रहा है। साथ साथ में वी आर ऑल्सो ट्रैकिंग, क्योंकि हमें सब्जेक्ट्स चेक करने होते हैं, तो हम कौन से एरिया पे फोकस कर रहे हैं वो हम आई जस्ट शो यू दैट, कि पहले क्या होता था कि हम क्या काम कर रहे हैं, हम किस पे फोकस कर रहे हैं, उसका कोई डेटा ही नहीं था। अब मुझे पता है कि मैं एंटी ट्रस्ट एंड कंपटीशन पे इतनी स्टोरीज कर रहा हूँ, पर चिल्ड्रन एंड द इंटरनेट पे मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। तो आज सुबह मेरी टीम के साथ बात हुई है ऐसे ही कि अच्छा ये 2 स्टोरीज चिल्ड्रन वाली हैं, इसको सोच लो, इस पे कुछ कर लो। तो क्योंकि मुझे अपनी कवरेज नॉर्मली आई नीड टू कीप इट सो दैट हम लोग किसी सेक्टर को इग्नोर नहीं करें, हेल्थ है, इंश्योरेंस है। तो अब ये डेटा आ रहा है डायरेक्टली फ्रॉम द मेन सिस्टम, जहां पे ये लोग जब पिच कर रहे हैं तब ये साथ साथ में बीच सिलेक्ट कर रहे हैं, और यहां से ये डेटा सिलेक्ट कलेक्ट होके इट गोज इनटू माय डैशबोर्ड सो आई कैन टॉक टू देम अबाउट। Wonderful. Can you show some more of your dashboards, or this is the हाँ this? हाँ, नहीं नहीं, दिस इज जस्ट वन पार्ट। ये डैशबोर्ड अभी हम बना रहे हैं जो ऑडिटर का डैशबोर्ड है, बिकॉज उसका कभी कभी 2-2 घंटे लग रहे थे स्टोरी चेक करने में। तो अब हम उसका टाइम, एंड देन ही विल बी गिवन अ बेंचमार्क कि इतने टाइम में करो। तो ये अभी ये बना रहे हैं अभी। एक हम फाइल कर रहे हैं आरटीआईज, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जर्नलिस्टिक प्रोसेस कि हम आरटीआई फाइल करते हैं। तो आई एम यूजिंग दिस कि मैं टीम को बता रहा हूँ कि अच्छा तुमने इतने आरटीआई फाइल करे, देखो इसने इतने फाइल करे, तुम और आरटीआई फाइल करो। इस पे हम इस सब्जेक्ट पे आरटीआई फाइल नहीं कर रहे हैं, तो इसका भी डैशबोर्ड बना हुआ है। हमें हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं, हम उनको अपलोड करते हैं। तो दैट इंफॉर्मेशन ऑल्सो वी आर क्रिएटिंग अ लाइब्रेरी एज अ नेक्स्ट बिजनेस मॉडल। तो अभी हमने 224 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं। मुझे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई नीड टू ब्रिंग इट टू 1000। जब हमारे 5000 डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे देन वी विल बेसिकली रोल आउट अ न्यू प्रोडक्ट। तो ये डेली अपलोड हो रहे हैं, कब कौन से दिन में कितने अपलोड हो रहे हैं वो हम नोट कर रहे हैं, किस टाइप की डॉक्यूमेंट्स, ये सारा का सारा गूगल फॉर्म से डेटा आ रहा है। तो एक गूगल फॉर्म है जहाँ पे अपलोड करते हैं, उसमें आइटम्स सेलेक्ट करके, नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, किस टाइप की डॉक्यूमेंट है वो सब सेलेक्ट करके, फॉर मी दिस इज देन आई कैन जस्ट टेल माय टीम कि यार ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रही है। देन अ पार्ट ऑफ आवर बिजनेस इज सब्सक्रिप्शन। तो ये एक छोटा अभी अर्ली डैशबोर्ड है कि हमारी अर्निंग्स कितनी है, सब्सक्रिप्शंस कितने हो गए हैं, वो सारा डेटा भी सिलेक्ट, आई मीन रेवेन्यू पर सब्सक्राइबर वगैरह, ये भी डेटा सिलेक्ट हो रहा है। इसका भी प्रॉपर डैशबोर्ड अलग से बनना है। ये हमारे मीडिया अपेयरेंसेस का है कि कितनी न्यूज आर्टिकल्स में दिस, सिंस वी स्टार्टेड ट्रैकिंग, ये 4 डे के बाद मैंने शुरू किया था राहुल, 1 जनवरी से। तो कितनी, आई हैव डन 49 टीवी शोज दिस ईयर, 6 पॉडकास्ट करे हैं, 10 कॉन्फ्रेंसेस में बोला हूँ, और कभी कभी टीम में दूसरे लोग भी भेजते हैं तो उनकी भी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, क्योंकि ये हम दिखाते हैं कि ये हमारा इम्पैक्ट हुआ है। जो मैंने आपको सिस्टम दिखाया था डैशबोर्ड, ये उसका ओल्ड वर्जन है, पहले ये ऐसा दिखता था। सिमिलर है पर इसमें डेटा कम आ रहा था। तो अब नाउ विद मोर डेटा वी सॉर्ट ऑफ एक्सपेंडेड इट, ये अब ज्यादा डेटा दिख रहा है हमें। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक हमने हर एक एम्प्लॉय के लिए, ये मैं किसी का दिखा रहा हूँ, हर एक एम्प्लॉय के लिए उनका डैशबोर्ड बनाया हुआ है, जहाँ पे उनको अपनी स्टोरीज दिख रही हैं, उनका कितना डिले हो गया है, उनका एवरेज स्कोर क्या है पिछले हफ्ते का, फॉर एग्जांपल वो अपना ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर सकते हैं कि कब हुआ है। एंड टॉप, ये मैंने नज करने के लिए डाला है कि टीम में टॉप स्कोर क्या है और उसका क्या टॉप स्कोर है। तो अगर किसी का 6.8 है और टीम का टॉप स्कोर 8 है, तो मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, तो उनको पता लग जाएगा कि उनको कितना अभी ग्राउंड कवर करना है। एंड एवरेज टीम स्कोर भी डाल दिया है, जिससे दे गेट टू नो कि वेदर दे अबव एवरेज या बिलो एवरेज। तो हमारी थिंकिंग है कि हम टीम को जितना डेटा देंगे उतना
उनके पास भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए मोटिवेशन आएगा, उनको भी अपना स्कोर बाकी से कंपेयर करने से भी आएगा। ये हमने जो जो आरटीआई फाइल करे हैं उसका अपना डैशबोर्ड है, हमने आरटीआई का फॉर्म बना दिया है। यहाँ से सिंपल, पहले क्या होता था कि किसी ने आरटीआई फाइल करा, हमें पता ही नहीं लगता, किसी ने किसी को आरटीआई का रिस्पांस मिला 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते, हमें पता ही नहीं लगता था कि उन्होंने कि उसका रिस्पांस आ चुका है। अब हमने ये सारा सेंट्रलाइज करके हम फाइल करते हैं, काम उनको करना पड़ता है, वो हमारे थ्रू फाइल कर रहे हैं। एंड सेकेंडली लीव्स मैनेजमेंट हमारा बहुत पेन पॉइंट था, तो ये एक पर्सनल लीव डैशबोर्ड सबका बना हुआ है, उसमें हॉलीडेज लिस्ट डाल दी है। एंड एक हमने लीव एप्लीकेशन फॉर्म भी बनाया हुआ है जिसमें आप फुल डे हाफ डे वगैरह एम्प्लॉय के हिसाब से अब लीव एप्लीकेशन, ये ना, ये मेरा जो डीएम है ना वो बहुत मजे करता है, उसने चूज करके इमेजेस भी डाले हुए हैं, तो ही हैज फन एंड वी हैव फन आल्सो पुटिंग दीस टुगेदर। तो हमने लीव एप्लीकेशन का भी डाला हुआ है, एक लीव मैनेजमेंट का ये पूरा डैशबोर्ड यहाँ बना हुआ है, सो all of this data is here. We haven't made an employee information, pay slips. Sorry? Employee information, pay slips. Pay slips wala mera actually I don't think I have access to it right now. Okay. वो I don't have access to that right now. एक हमने ये कस्टमर सपोर्ट का भी बना हुआ है हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, जिसमें अगर उनको कुछ क्वेरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, पर हमारे तो एक्चुअली ये एफएमएस चला ही नहीं क्योंकि ज्यादा क्वेरीज आई, एक ही आई है, एंड दैट वाज डेल्ट विद ऑन डायरेक्टली, सो वी रियली डोंट हैव मच ऑफ अ प्रॉब्लम इन टर्म्स सिस्टम्स, बट ऑनेस्टली मेरा जो 80 था ना, वो मेरा ये एडिटोरियल डैशबोर्ड ने सॉल्व कर दिया। Really nice, really nice, very good. Okay, so can we have you back? And 1 second, I'll have to stop sharing. I don't, हाँ ये stop sharing, sorry. great. और ये सारे systems आपने within 8 months ही बनाए हैं? ये सिस्टम मैंने आधे दिन में बनाया है, एटलीस्ट द एडिटोरियल वाला मैंने आधे दिन में बनाया। Very होटल चेक-इन्स में बनाए सारे? होटल चेक इन आई जस्ट, एंड मैंने बल्कि और बहुत सारी चीजें भी, मतलब मेरे पास आई थिंक ये इतने सारी शीट्स हैं, मैं एक भी शीट पे करता हूँ, तो काफी कुछ तो अभी इम्प्लीमेंट करना भी है, पर मैंने क्या किया कि मैंने जो जो पेन पॉइंट्स है ना, मैंने वो सारे पेन पॉइंट्स नोट कर दिए, फिर मैंने उसको ठीक करने के लिए सिस्टम्स बनाना शुरू कर दिया। ये मेन था, तो इसका मैंने आधे दिन में बनाया, एंड इट डजंट टेक लॉन्ग। आपको अपना अगर आपको अपना बिजनेस पता है और आप अपना आइडियल सिचुएशन लेकर उसको आप शुरुआत करोगे, उसके जो आप देख रहे हो वो लाइक आई सेड वो वर्जन 4 है, उसमें हर एक वर्जन में प्रॉब्लम्स आए हैं, लोगों ने कंप्लेन किया है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये कैसे आ रहा है, उसको आइटरेटिवली ठीक करते गए इम्प्रूव करते गए। आप जो बोल रहे हो हाफ डे में बनाया, वो हाफ डे में नहीं है, ये वर्जन 4 है। ये पर वर्जन 1 इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम वर्जन 1। फेयर ना, बट वो वर्जन 1 2 3 4 जाके बनाए, तब जाके ये बनाए, बिकॉज़ अभी बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर वी विल बी एट वर्जन 10। ओके, बनते रहेगा, इंप्रूव होते रहेगा। और सब ये बोल रहे हैं कि फोमो हो रहा है, तो आपके यहाँ जब फोमो तो मुझे भी हो रहा है अभी वैसे, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनके और भी सिस्टम्स बन चुके हैं, फोमो हमेशा रहेगा। फॉरगेट फोमो, आप अपना 80-20 करो और अपना जस्ट सॉल्व योर बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। आपके बिगेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे एक एक करके, तो यू विल बेसिकली स्टॉप थिंकिंग अबाउट द अदर्स। मेरा तो ये तो इनफैक्ट एक ऐसी कॉल में एक बार मैंने राहुल से क्वेश्चन पूछ लिया था कि मैं अपना क्वालिटी का क्या करूं, बिकॉज मेरा वो मेन प्रॉब्लम है, एंड ही स्पोक फॉर लेस देन 2 minutes एंड जस्ट सेड कि 10 से स्कोरिंग करो, ऐसे करो, एंड दैट्स व्हेन आई मेड दिस सिस्टम। तो मेरा तो पीएमएस बन गया था, मुझे पता भी नहीं था कि ये पीएमएस है। तो सब मजाक कर रहे थे ग्रुप में, कि जो ग्रोथ एंड ग्रुप है उसमें लोग मजाक कर रहे थे कि यार तुम्हारा तो बन चुका है, तुम्हारा तो एमआईएस का स्कोर आ चुका है। तो एंड आई थॉट कि मैंने तो बनाया ही नहीं है। सो जस्ट मेक द थिंग दैट गिव्स यू द मोस्ट अमाउंट ऑफ पेन एंड सॉल्व देम वन बाय वन। एंड व्हेन आपके बैच में जब लोग आके शेयर करते थे, तो आपको भी फोमो होता था? क्या होता था? अभी भी होता है,
अभी कोई अपने सेल्स का शेयर कर रहा है, मुझे फोमो हो रहा है, तो मैं भी अपने सेल्स के बनाऊंगा, पर मतलब मैंने सेल्स का सिस्टम नहीं बनाया है, पर मैंने सेल्स कर लिए। तो अब मैं बनाऊंगा, मतलब आई मेड माय माय सेल्स फनल एंड ऑल, वो तो बन चुका है। उसको अब मैं उसको उसका एक पूरा एफएमएस में अभी बना रहा हूँ, दैट विल बी डन इन द नेक्स्ट 2 weeks। Very nice, जी, very nice, excellent, really good. And just one last thing, please, अपने ना ऐसे just try and figure out a buddy in your cohort, and उससे आप regularly बात करो, because you will motivate each other, even if he's not from your domain and not from your system. Just motivate each other, you will pull through. All of us are pulling through साथ साथ, like group में हम, and even with buddies हम लोग मिलके भी डिस्कस करते हैं, हम लोग जूम कॉल पे भी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, हम एक दूसरे, किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, कोई आके बोलता है कि मैं अपने सिस्टम की शेयरिंग करता हूँ, एंड देन ही टेक्स ऑल द प्रॉब्लम्स। सो दिस इज अ parallel process that happens along with the course. You will all pull through as long as you don't give up and you keep at it, and you identify your biggest problem and you try and solve it. Really nice, जी, really nice, excellent. So great, and thank you so much for coming and sharing, because I believe you have a meeting right now or something you said. I'm already 10 minutes late. Yes, so I'll not take too much of your time. So ladies and gentlemen, can we all thank Nikhil? He had a 30. Thank you so much, Thank Nikhil. you. Thank you, Nikhil. Thank you. Thank you, Nikhil. Much, Nikhil.